जाते हैं। ये मोहित होना क्या है? जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का भ्रम और जल में स्थल का भ्रम, स्थल में जल का भ्रम, उसी प्रकार से ये भ्रम है। इसी को भ्रम कहते हैं। यह त्रिगुणात्मिका सृष्टि, सत्वरज तम रूपा सृष्टि, जागृत स्वप्न सृष्टि, जागृत स्वप्न सुसुप्त रूपा सृष्टि, ये स्वयं भगवान ही बने हुए हैं। इसका आश्रय, इसका आधार परम सत्य भगवान श्री राम है। इसलिए सत्य में अधिष्ठित वस्तु असत्य नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती। इस प्रकार से जो सर्वथा मिथ्या नहीं है, ये जो मिथ्या कह दिया जाता है, उसके पीछे प्रयोजन है नाम रूप में परिवर्तन होने के कारण से मिथ्या कहा जाता है। तत्वतः जब भगवत दृष्टि से हम इसको देखते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे जो भगवान हैं, जो अपने प्रकाश से ही स्वयं प्रकाशित हैं, माया और माया के कार्य से पूर्णतः असंश्लिष्ट हैं, मुक्त हैं। और वह भगवान जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उसकी भी माया नष्ट हो जाती है। ऐसे जो परम सत्य स्वरूप भगवान हैं, उन भगवान श्री हरि के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। सत्य में और भगवान में भेद नहीं है, एक ही है। श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट्य है कि श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत के उपसंहार के मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, और श्रीमद् भागवत के मध्यवर्ती मंगलाचरण में गर्भस्तुति के प्रकरण में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः कह करके तीनों स्थलों पर सत्य स्वरूप भगवान का ही स्मरण किया गया। जब सत्य में और श्री राम में, श्री कृष्ण में भेद नहीं है, तो रामम परम धीमहि कृष्णम परम धीमहि कह देते तो क्या उसमें अंतर आ जाता? बोले अंतर तो कुछ नहीं आता। लेकिन सत्यम परम धीमहि कहने से जिस गूढ़ गंभीर अर्थ का प्रकाश हो रहा है, वह अर्थ रामम कृष्णम परम धीमहि कहने से नहीं हो पाता। इस वैष्णव ग्रंथ के प्रणेता भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज मंगलाचरण के माध्यम से हम सबको यह कहना चाहते हैं कि संसार के नाम रूप परिवर्तनशील होने के कारण भले ही मिथ्या हों, किंतु संसार सागर से पार करने का जो एकमात्र साधन भगवान के नाम रूप लीला गुण हैं, वो कभी परिवर्तन से युक्त नहीं है, सर्वथा परिवर्तन से रहित हैं और त्रिकालाबाधित सत्यत्व उनमें प्रतिष्ठित है। वो सदा सर्वदा सत्य है। भगवान के समस्त नाम सत्य हैं, रूप सत्य है, लीला सत्य है, धाम सत्य हैं, और इतना ही नहीं, नाम रूप लीला धाम के उपासक भक्त भी सत्य हैं। ये कहने के लिए उन्होंने सत्यम परम धीमहि कहा। पंडित श्री बंशीधर जी ने
श्रीधर स्वामी पाद की टीका भावार्थ दीपिका, उस भावार्थ दीपिका के टीका की टीका उन्होंने की भावार्थ दीपिका प्रकाश, जिसे वंशीधर जी के द्वारा रचित होने के कारण बंशीधरी भी कहा जाता है। उन पंडित श्री बंशीधर जी ने इस प्रथम श्लोक के 100 अर्थ किए हैं। मंगलाचरण के 100 अर्थ किए हैं। पट पूज्य परम भागवत नित्य गोलोकवासी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी ने सोलापुर महाराज अपने 16 विद्यापीठ अहमदाबाद, जिन्होंने भागवत जी की टीकाएं प्रकाशित की, उन्होंने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसको छापा है। श्रीमद् भागवताद्य पद्य व्याख्या शतकम नाम से उन्होंने छापा है। बहुत सुंदर लिखा। क्या नहीं अर्थ किया। गणेश परक अर्थ, सूर्य परक अर्थ, शिव परक अर्थ, देवी परक अर्थ, गायत्री परक अर्थ, गाय परक अर्थ, गुरु परक अर्थ, ऊर्ध्वपुंड्र परक अर्थ, त्रिपुंड्र परक अर्थ, भस्म परक अर्थ, रुद्राक्ष परक अर्थ, श्री राम परक अर्थ, श्री कृष्ण परक अर्थ, श्री नारायण परक अर्थ, बहुत अर्थ किए हैं पंडित बंशीधर जी ने। और वह उनका वैदुष्य है, वह वैदुष्य प्रणम्य है। लेकिन वस्तुतः इस श्रीमद् भागवत के आद्य पद्य के रूप में, मंगलाचरण के रूप में किसका स्मरण किया गया, इस बात पर जब हम विचार करते हैं तो यही हमें निर्णय करना चाहिए कि वस्तुतः ग्रंथ के प्रतिपाद्य श्री कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही सत्यम परम धीमहि कहकर स्मरण किया गया। आप कहेंगे कृष्णम परम धीमहि, कृष्ण का ही ध्यान किया गया परम सत्य के रूप में, तो ये आप कैसे जोर दे करके प्रमाणित कर सकते हैं? उसका हेतु है, आप आदि अंत के सत्यम परम धीमहि में तो अपनी पंडिताई दिखा सकते हैं, लेकिन गर्भस्तुति के प्रकरण में जहां 9 बार सत्य शब्द का आवर्तन किया गया है, वहां तो एकदम स्पष्ट है कि देवकी की जठर में, गर्भ में साक्षात विश्वात्मा सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और उन श्री कृष्ण को ही परम सत्य के रूप में देवता प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो जिन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गर्भस्तुति के प्रकरण में 9 बार सत्य शब्द का आवर्तन करके की गई, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ के आरंभ में सत्यम परम धीमहि कहकर और ग्रंथ के अंत में श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण का अभेद है, इस रूप में प्रतिपादित करते हुए सत्यम परम धीमहि कहकर स्मरण किया गया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
श्रीमद् भागवत के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया। यह अनुबंध चतुष्टय क्या है? अधिकारी च संबंध विषयस्य प्रयोजनम। अधिकारी, इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी कौन है, अथवा इस ग्रंथ के उपदेश करने का अधिकारी कौन है। अधिकारी में दोनों आ गए, उपदेश देने वाला भी आ गया और उपदेश ग्रहण करने वाला भी आ गया। इसमें इसका संबंध क्या है? इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है और इस महान ग्रंथ के प्रकटीकरण का प्रयोजन क्या है। इतनी बड़ी पोथी लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इन चारों का विचार विद्वज्जन करते हैं और यही विचार भागवत के मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में किया गया। अब ये विस्तृत व्याख्यान का अवसर है नहीं, सप्ताह कथा में आज दूसरा दिन है, लेकिन इन श्लोकों की कम से कम एक एक श्लोक की एक एक घंटे व्याख्या होनी चाहिए, कम से कम। पर हम संक्षिप्तार्थ, सरलार्थ उसका प्रस्तुत करेंगे। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। सर्वप्रथम इस मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित विषय का निरूपण है। श्रीमद् भागवत में किस विषय का निरूपण किया गया? प्रोज्झित कैतवोत्र परमो धर्मो निरूपितः। अत्र माने अस्मिन् प्रकृत ग्रंथे, इस ग्रंथ में प्रोज्झित कैतव परम धर्म का निरूपण किया गया है। भगवान महामुनि व्यासदेव ने सर्वथा फलाभिसंधि से शून्य, फल प्राप्ति की कामनाओं से शून्य, परम प्रेम रूप निष्काम धर्म का निरूपण इस ग्रंथ में किया है।
धर्म के झा जी, धर्म के 4 भेद आ गए इसमें। धर्म का निरूपण, परम धर्म का निरूपण, उज्झित कैतव धर्म का निरूपण और प्रोज्झित कैतव धर्म का निरूपण। धर्म का फल क्या है? और बड़ी विचित्र बात है, भागवत जी में 4 प्रकार के धर्म का फल सहित वर्णन है, पर प्रयोजन परम प्रेम रूप धर्म के प्रतिपादन में है। स्वर्ग प्रापक धर्म का भी निरूपण श्रीमद् भागवत में है। पर उसका निरूपण सिद्धांत के रूप में नहीं है, परम प्रयोजन के रूप में नहीं है। ऐसे भी उदाहरण भागवत जी में हैं, जहां बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ब्राह्मण, साधक सदेह स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जैसे सरयाती ने दूसरे दिन के मंत्र बताए तो वो ब्राह्मण सब सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। नाभाग ने जाकर मंत्र बताए, छठे दिन के मंत्र बताए तो वो भी सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। भागवत जी में दोनों का वर्णन है 9वें स्कंद में। ये स्वर्ग प्रापक धर्म है। पर स्वर्ग प्रापक धर्म का निरूपण भागवत का सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निरवधिक सुख नहीं है, निरापद सुख नहीं है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, गीता जी में कहा गया। स्वर्ग की व्यवस्था क्या है भगत जी? ध्यान से सुनिए। स्वर्ग की व्यवस्था ये है, जो यहाँ की धरती पर होटलों की व्यवस्था है, यही आप समझ लीजिए स्वर्ग की व्यवस्था है। साधारण लोग हल्के स्तर की धर्मशाला खोज लेते हैं जिसमें कम पैसा लगे। बड़े लोग 5 स्टार 7 स्टार खोजते हैं। कब तक रह पाओगे उस सुविधा में आप? जब तक का आपने पैसा जमा किया हुआ है। उसके बाद यदि आप थोड़ी देर और आपने लगा दी तो आपका पैसा, बिल बढ़ जाएगा आपका और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। ऐसे ही पुण्य कमाओ, पुण्य की पूंजी वहां दाव पर लगा दो, और जब तक आपके पुण्य है तब तक वहां खूब सुंदर सुख भोगो देवलोक में जाकर के। और जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे कि नीचे गिरना पड़ेगा। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो स्वर्ग प्रापक धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत का प्रयोजन नहीं है। दूसरा है अब यहां उज्झित कैतव धर्म। उज्झित कैतव धर्म का अर्थ है जिस धर्म से कपट लक्षण को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात सर्वथा निष्कपट धर्म। अब एक बड़ी विचित्र बात है, अधर्म में कपट होता है,
कहां कपट होता है? अधर्म में कपट होता है। धर्म में कपट कहां से आया? धर्माचरण का जो मुख्य फल है उसकी प्राप्ति न होकर उसमें व्यभिचार हो जाना, विपरीत फल की प्राप्ति होना, यही धर्म का कपट है। यही कपट युक्त धर्म है। धर्म का फल क्या है? भागवत के प्रथम स्कंध में ही आगे चलकर सूत जी महाराज बताएंगे। क्या बताएंगे? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, ही जो है वो निश्चयात्मक है। माने धर्म का, धर्माचरण का निश्चित ही अपवर्ग माने मोक्ष ही फल है। धर्म का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष माने संसार चक्र से छूट जाना, यही धर्म का फल है। और एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, संसार चक्र से छुड़ाने का साधन बताने वाला धर्म केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म ही है। अन्य कोई धर्म इस संसार में नहीं, इस धरती पर अन्य कोई मत पंथ धर्म नहीं। उनके सिद्धांत में मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष का विचार ही नहीं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वैदिक सनातन धर्म की पवित्र परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, हाथ में जल लेकर संकल्प भी लेते हैं। और उस संकल्प में क्या संकल्प करते हैं? धर्माचरण का फल हमें क्या चाहिए? हमारे निरूपण का मतलब यह मत समझना कि ये संकल्प ठीक नहीं, संकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो केवल स्मरण करा रहे हैं। अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं है वो मिल जाए, अटकी पड़ी है वो मिल जाए। प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, और जो मिली हुई है वो खर्च न हो जाए, लंबे समय तक जमा रहे। लोके सभायाम राजद्वारे यशु विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्ट दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम पुत्र पौत्रादि संतते अविच्छिन्नाभिवृद्ध्यर्थम, पोता पर पोता को वो। और इतने से भी मन नहीं भरा तो बोले अस्मत् जन्मांगे ये केचित विरुद्ध चतुर्थाष्टमद द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणं चेत सरवारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम। हमारी जन्म कुंडली में चौथे 12वें 8वें 12वें जो विपरीत ग्रह हैं वो अनुकूल फल देने वाले हो जाएं। 12वां स्थान लाभ का है, आय खूब हो व्यय बिल्कुल ना हो। फिर भी मन नहीं भरा।
तो बोले सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम, हमारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। उस आदमी को पकड़ के लाओ जिसके मन की सब इच्छाएं पूरी हो गई हो। मिलेगा खोजने से? नहीं मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा। कौन मिलेगा? जिसने इच्छा करना छोड़ दिया है, जो चाह रहित हो गया है, जो इच्छा रहित हो गया है, जो कामना रहित हो गया है, उस व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी हैं। इसलिए संतों ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए बेईशा हंसा। बीच में बोलने से कथा में विक्षेप होता है, इसलिए केवल श्रवण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस धर्म का निरूपण नहीं है, निष्कपट धर्म का निरूपण है, माने उज्झित कैतव धर्म का निरूपण है। इसको और सरल करके हम बोलें तो निष्काम धर्म का निरूपण है। निष्काम धर्म का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म का फल अपवर्ग है। धर्म उज्झित कैतव धर्म और उज्झित कैतव परम धर्म। ये परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रशीदति। जिसका आचरण करने से भगवान में निष्काम प्रेम हो जाए। इस परम धर्म का फल क्या है? ये वैकुंठ प्रापक, साकेत प्रापक, गोलोक प्रापक परम धर्म है। इस धर्म का आप आचरण करोगे तो भगवान के नित्य धाम की आपको प्राप्ति हो जाएगी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब धर्म का निरूपण, उज्झित कैतव धर्म का निरूपण, उज्झित कैतव परम धर्म का निरूपण, तीन हो गए। अपरा उपसर्ग है, प्रोज्झित कैतव परम धर्म का निरूपण। ये उज्झित कैतव कहने से भी काम चल जाता, प्रा उपसर्ग क्यों लगाया? तो श्रीधर स्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं, प्रा उपसर्गे नात्र मोक्षा विसंधिरपि निरस्ता। ये है श्रीधर स्वामी पाद की बात। प्रा उपसर्ग लगाकर मोक्ष की अभिसंधि को भी निरस्त कर दिया गया। भागवत में जिस धर्म का निरूपण है उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं है। क्या कहें? किस धर्म का निरूपण है भागवत में?
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धि पुनर्भवं वा न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। हमें ध्रुवपद नहीं चाहिए, इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च परमेष्ठी पद भी हमें नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहिए, रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? बोले हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको चाहते हैं, हम तो आपसे आपको मांगते हैं, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब बिल्कुल यही भाव श्री भरतलाल जी का है। आप सबको याद है ये भाव। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। इसलिए न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए। सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, प्रभु सेवा चाहिए। सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः। भगवान कह रहे हैं कि सब तरह का मोक्ष हम तुमको परोस रहे हैं, ले लो, जो चाहिए छांट लो। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, पांचों प्रकार का मोक्ष सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
इसमें से छांट लो, पांचों लेना चाहो पांचों ले लो, एक लेना चाहो एक ले लो। बोले हमें तो आपकी सेवा चाहिए, आपसे प्रेम हो, बस इतना चाहिए, आपकी प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा चाहिए। यही बात, यही भाव है, यही गोपी प्रेम है। इसलिए श्री मीरा जी ने कहा, मीरा जी कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, 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 गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासु, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। भगवान ने कहा, मीरा हमारे पास सेवकों की कमी नहीं है, आपके पास पर्याप्त सेवक हो तो आप नया सेवक थोड़ी रखेंगे, हमारे पास जगह नहीं सेवा की, क्या करोगी हमारे पास आके, क्या रह के? बोले आपका वृंदावन है ना, उसमें नई नई बगीची लगाऊंगी, क्यारी लगाऊंगी, आपका दर्शन मिलेगा और प्रेम से आपकी लीलाओं को गाऊंगी। बोले फिर कहोगी तनख्वाह लाओ, तो कहां से लाऊंगा मैं? चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी श्याम माने चाकर राखो जी, हाँ तीनों बाता सरसी श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु
वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला श्याम मैंने आकर राखो जी। हाँ मोहन मुरली वाला श्याम माने जाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल जाकर राखो जी। क्या करोगी वृंदावन में? हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुमी सारी श्याम माने जाकर राखो जी। हाँ पर कुसुमी सारी श्याम माने जाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल जाकर राखो जी। क्या काम है तुम्हारा वृंदावन में? बोले सेवा करेंगे, आपका भजन करेंगे। सबके जीवन का अलग अलग लक्ष्य है। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी। जोगी आया जोग करने को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन के वासी श्याम माने जाकर राखो जी। हाँ वृंदावन के वासी श्याम माने जाकर राखो जी। गिरधारी लाल जाकर राखो जी। गिरधारी लाल जाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीन, आधी रात प्रभु दर्शन दीन। प्रेम नदी के तीरा श्याम माने जाकर राखो जी। हाँ प्रेम नदी के तीरा श्याम माने जाकर राखो जी। गिरधारी लाल जाकर राखो जी। गिरधारी लाल जाकर राखो जी। श्याम मैंने जाकर राखो जी। श्याम माने जाकर राखो जी। श्याम माने जाकर राखो जी। श्याम माने जाकर राखो जी। ये पद हमने इसलिए उद्धृत किया, यही गोपी प्रेम है। और इस गोपी प्रेम का प्रतिपादन
है, सैद्धांतिक रूप में इसकी प्रतिष्ठा यही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद